नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ये सभी प्रश्न नंबर एनालॉजी के हैं और इन प्रश्नों में क्या लॉजिक लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चों से ये लॉजिक बना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, 8 का रिलेशन 28 से है तो फिर 27 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? 29 से बनेगा, फिर 86 से बनेगा, 58 से बनेगा या फिर 70 से बनेगा? बनेगा तो इन चार ऑप्शन में से किसी एक से। देखिएगा, पहले 8 से 28 बना के देख लो कैसे बन रहा है। अगर आपको 8 से 28 पे पहुंचना है तो आप स्क्वायर करके नहीं पहुंच सकते, ना ही क्यूब करके पहुंच सकते, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 28 से बहुत ज्यादा हो जाएगा 64 और क्यूब करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा 512। तो आप मल्टीप्लाई करके पहुंच सकते हो। तो 8 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया ना। लेकिन आपको चाहिए कितना? 28। तो आप इसमें 4 जोड़ दोगे तो आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 जोड़ा। ऐसे ही आपके पास कौन सी संख्या है? 27। जैसे यहां 3 से मल्टीप्लाई किया वैसे ही यहां 3 से कर दो तो 27 दिया 81 हो जाएगा। जैसे यहां 4 जोड़ा वैसे ही यहां 4 जोड़ दो, 85 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न सभी को समझ में आया है? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यहां पे देखिए 4 है, यहां पे 9 है, यहां पे 25 है, यहां पे क्या आएगा? अब आपको एक चीज मालूम है कि आप कहोगे सर ये हमारा 4 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है, ये हमारा 5 का स्क्वायर है, यहां पे जो संख्या आएगी वो स्क्वायर वाली आएगी। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि जैसे 2 के बाद यहां 3 का स्क्वायर हुआ वैसे ही 5 के बाद यहां 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर ऑप्शन में भी है, लेकिन ये सही नहीं है। ये सही नहीं है, ये गलत है। क्यों गलत है? एग्जामिनर ऐसे ही तो सिलेक्शन करता है भाई। एग्जामिनर अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं देगा तो फिर सिलेक्शन छटाई कैसे होगी बच्चों की कि भाई ये बच्चा कहां तक सोच सकता है। बहुत से बच्चे, मान लो 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया तो 1000 बच्चों में से कम 300-400 बच्चे ऐसे होंगे जो इसको टिक करके आएंगे कि ये सही है, जबकि ये गलत है। तो सही क्या है उसे देखिए। इस क्वेश्चन में आपने पहचाना नहीं, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और 2 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो 3। ऐसे ही 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 5 के बाद में अभाज्य संख्या आती है हमारी 7। तो हम करेंगे 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 49 होगा। आंसर सही बी होगा, ना कि ए। समझ में आ गया है? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 25 है, 37 है, 49 है, क्वेश्चन मार्क। ध्यान देना इस प्रश्न में क्या हो रहा है। ये जो हमारा 25 है ये क्या होता है भाई? 5 का स्क्वायर। और ये 37 है तो ये क्या होता है? 6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 कर देंगे तो 37। अब ये क्या है हमारा? सीधा सीधा 7 का स्क्वायर। तो यहां क्या आएगा? देखो 5 के बाद 6 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ तो 7 के बाद 8 का स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और उसमें प्लस 1 होगा तो आंसर आपका आएगा 65। 65 दिया गया है बी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 68 130 क्वेश्चन मार्क फिर 350। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे इस सवाल को ही आपको पहचानना है क्या हो रहा है। देखिएगा, ये जो 68 है ना, आप 68 तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर आप 4 का क्यूब करते हैं और उसमें 4 को ही जोड़ते हैं तो आप 68 पे पहुंच जाओगे। 4 का क्यूब 64 प्लस करोगे 4, कितना होगा? 68। ठीक है, अब ये 130 है तो आप 5 का क्यूब करोगे प्लस 5 करोगे। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 करोगे, उसमें कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये क्या है? 350। तो 350 में क्या करोगे? 7 का क्यूब करोगे प्लस 7 करोगे। तो 7 का क्यूब होता है 343 और उसमें 7 जोड़ोगे तो ये 350 हो जाएगा। अब यहां पे क्या आएगा? आपको सीधा सीधा पता है, यहां पे 6 आएगा। जैसे 4 के बाद 5 आया तो उसी तरीके से 6 के बाद यहां 7 आएगा। तो 6 का क्यूब प्लस 6। सबसे जरूरी बात यह है कि हम जिस संख्या का क्यूब कर रहे हैं उसी को जोड़ रहे हैं। जैसे 4 का क्यूब किया 4 को जोड़ा, 5 का क्यूब किया 5 को जोड़ा, 6 का क्यूब किया 6 को जोड़ा, 7 का क्यूब किया 7 को जोड़ा। तो 6 का क्यूब होता है कितना? 216, और उसमें 6 को ही जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 222।
ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 48, 122, 168 क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा सवाल। अब आपके पास देखिए ये जो 48 है, आप कैसे लिख सकते हो 48 को, देखिएगा ध्यान से देखना। 48 को आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर -1, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, -1 करेंगे तो 48। 122 को आप क्या लिख सकते हो, 11 का स्क्वायर +1, 11 का स्क्वायर 121 +1 करोगे तो 122। 168 को आप क्या लिख सकते हो, 13 का स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर 169, -1 करोगे तो 168 हो जाएगा। अब देखो पहले वाली संख्या माइनस हो रहा है, दूसरी वाली संख्या में प्लस हो रहा है, पहली में माइनस तो दूसरी में प्लस। अब इसमें ध्यान देना यह है कि ये जो मेरा पहली संख्या 7 थी, 7 के बाद में 11 हुई, ठीक है, मतलब 4 जोड़ के हम आगे बढ़े, तो 13 में भी अगर हम 4 जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो कौन सी संख्या आ जाएगी, 17। तो मतलब 17 का स्क्वायर, दूसरी संख्या में +1 है तो यहां पे भी दूसरी संख्या +1 आ जाएगा। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और उसमें +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 290। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 290, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है 2 है, 5 है, 7 है और क्वेश्चन मार्क है। अब इसमें देखिएगा, ध्यान देना कि आपको हुआ क्या है कि 2 के बाद में आप 5 पे पहुंचे तो आपने 3 जोड़ा है, तो क्या मैं यहां पे भी 3 जोड़ दूं? अगर 3 जोड़ दूंगा तो 10 आ जाएगा, और 10 मेरा ऑप्शन में है। अगर ऐसा आपने किया तो समझो आपका नंबर कट हो गया, क्योंकि 10 इसका आंसर है ही नहीं। आप 3 जोड़ के यहां पे आगे बढ़े, यहां पे भी 3 जोड़ के आगे बढ़ोगे, सवाल गलत हो जाएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा। तो ध्यान देना इसमें हो क्या रहा है। मैंने एक सवाल आपको बताया था कि प्राइम नंबर को पहचानिए। प्राइम नंबर का मतलब है अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अब देखना, हमने 2 के बाद में 3 अभाज्य संख्या आती है, लेकिन इसको छोड़ के आगे बढ़ गए 5 अभाज्य संख्या पे, है ना भाई। 2 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो कौन सी होती है, 3 होती है। तो हमने 2 के आगे वाली संख्या को जोड़ा, फिर नेक्स्ट हमें अभाज्य संख्या मिली ये वाली। अब मैं ऐसे ही करूंगा, 7 के बाद में मुझे अभाज्य संख्या कौन सी आती है भाई, 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, आपको पता, 7 के बाद में अभाज्य संख्या आता है 11। तो 7 के बाद में जो अभाज्य संख्या है उसको छोड़ देंगे। जैसे 2 के बाद में 3 अभाज्य संख्या होती है, छोड़ दिया, उसके आगे वाली को लिखा। ऐसे ही 7 के बाद वाली को छोड़ देंगे 11 को, उसके आगे वाली को लिखेंगे 13 को। 13 बिल्कुल सही जवाब है। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरा ये 3 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी, 7, 11, 13 सभी प्राइम नंबर। इनका मतलब है, जैसे मैंने प्राइम नंबर ले लिया 13, इस 13 में स्वयं 13 से भाग जा सकता है, कोई दूसरी संख्या इसमें भाग नहीं दे सकती। अगर कोई दे सकती है तो वो 1 है, 1 सभी में भाग दे देती है, लेकिन वो स्वयं से ही कट सकती है। 11 ले लो, 11 से ही कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 7 ले लो, 7 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। 5 ले लो, 5 से कटेगा, किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सभी अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। अगर मैं 10 ले लूं तो ये 10 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, ये 5 से भी कट जाएगा। तो ये हमारी अभाज्य नहीं हुई, ये तो कई संख्याओं से कट रही है, लेकिन अभाज्य केवल स्वयं से कटती है। समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5 का रिलेशन 21 से है, तो फिर 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखिएगा, 5 से 21 बनाना है। अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 25, लेकिन चाहिए आपको 21, तो 5 में इसमें से 4 माइनस कर दो, आपको देखो 21 मिलेगा। ठीक है, ध्यान देना। अब ये 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 49। अब यहां 4 माइनस किया, मैं यहां पे भी 4 माइनस कर दूं तो 45, लेकिन 45 ऑप्शन में नहीं है। तो फिर मुझे क्या करना है, देखो मैंने यहां पे 4 माइनस किया है, मतलब 5 से 1 कम करके माइनस किया ना, तो यहां 7 में से 1 कम करके माइनस करूंगा, मतलब 6 को माइनस करूंगा। तो 49 में से 6 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। 43 किस ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में। ये सवाल का सही जवाब हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 182 क्वेश्चन मार्क 210 380। अब ये जो 182 है ये कैसे मिलेगा हमें, ध्यान देना। 14 का स्क्वायर करेंगे -14, 14 का स्क्वायर 196, और इसमें से माइनस हम 14 करेंगे तो 182 मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये बना लेते हैं। पहले यहां पे क्या है, 210, तो ये 15 का स्क्वायर -15 कर दो, 15 का स्क्वायर 225 माइनस कर दो 15, 210 मिलेगा। ये 380 है, इसको बनाइए,
20 का स्क्वायर करो माइनस 20 का स्क्वायर 400 और माइनस कर दो 20 तो कितना हो जाएगा 380। 15 के बाद में देखो ये 20 हुआ है तो 14 के बाद में कितना आएगा, यहाँ पे देखो 5 का अंतर है तो यहाँ भी 5 का अंतर आएगा। 14 के बाद कितना हो जाएगा 19, तो 19 का स्क्वायर करो माइनस 19 करो। 19 का स्क्वायर होता है 361 और माइनस करो उसमें से 19 तो कितना आएगा 342। ये आपके सवाल का हो जाएगा सही जवाब बी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 5 है 9 है 17 है क्वेश्चन मार्क। अब ये जो 5 है ना देखो कैसे बनाया जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 1 कर देंगे तो 5। ऐसे ही ये कैसे बनाया जाएगा, 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 का मान 8 प्लस 1 करोगे 9। ये कैसे बनेगा, 4 की पावर 2 प्लस 1, 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस 1 करेंगे तो 17। अब इसको बना लो, देखो जिस संख्या की पावर 2 किया है उसी का पावर 3, तो जिसकी हम पावर 2 कर रहे हैं उसी की पावर यहाँ 3 करेंगे और प्लस 1 करेंगे। 4 की पावर 3 का मान 64 प्लस करो 1, आंसर आएगा 65 और 65 मिल गया हमें डी ऑप्शन में। सभी को समझ में आया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 7 का रिलेशन 17 से है, क्वेश्चन मार्क है 50 है। तो इस संख्या का रिलेशन क्या होगा देखिए, ये 7 कैसे बनेगा, अगर आप 2 की पावर 3 करते हो उसमें से माइनस 1 करते हो तो 7 बनेगा। 2 की पावर 3 का मान 8 माइनस 1 करो 7 मिला। ऐसे ही यहां पे देखो क्या कर सकते हो आप, 4 की पावर 2 प्लस 1, 4 की पावर 2 का मान 16 प्लस 1 करोगे तो 17 बनेगा, बन गया ना। ये 50 है, यहां पे देखो क्या कर सकते हो, 7 की पावर 2 प्लस 1, 7 की पावर 2 का मान 49 प्लस 1 करोगे तो 50 बनेगा। अब देखो हुआ क्या, 2 से 4 हुआ 2 का अंतर, तो यहां पे भी 2 का अंतर आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, इसका मतलब यहां पे 5 आएगा। तो पहले वाली संख्या में पावर 3 है तो यहां पे भी पावर 3 करेंगे, फिर माइनस 1 करेंगे। दूसरे वाले में प्लस 1 है, पहले वाले में माइनस 1, तो 5 की पावर 3 का मान 125 और माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा 124। अब 124 दिया गया है, ये रहा डी ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।